स्वागत है आप सभी का। जैसा कि आप सभी जानते हैं 19 अप्रैल 2026 को एक बहुत ही अच्छा दिन यानी अक्षय तृतीया है, जो कि वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि को ही आता है। और हमारे यहाँ यानी कि इसका जो ज्योतिषीय महत्व है वो क्या महत्व है कि तिथि के भी देवता होते हैं और इस तिथि की जो देवता है वो है माँ गौरी। और इसी दिन सूर्य ग्रह यानी कि जो ग्रहों के राजा हैं वो अपनी उच्च राशि में रहते हैं और चंद्रमा भी अपनी उच्च राशि में यानी वृषभ राशि में रहते हैं। और भगवान सूर्य की भी जन्म कुंडली में उनका उच्च का सूर्य ही दशम में है, जिसने उनको एक यानी कि सत्ता, शासन और प्रसिद्धि दिलवाई, और जो कि सूर्यवंशी भी रहे, जिनका नाम हम आज तक लेते हैं कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। और इसी प्रकार चंद्रमा जो उच्च राशि में रहेगा यानी भगवान कृष्ण जो कि चंद्रवंशी रहे, उनकी भी जन्म कुंडली में चंद्रमा उच्च राशि में ही है, जो कि वो 16 कला संपन्न है। और इसका जो ज्योतिषीय महत्व है वो ये है कि इस दिन यानी भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता के 10वें अध्याय में बताया था कि अक्षरों में मैं यानी अक्षरों में मैं अ अक्षर हूं, और ज्योति में मैं सूर्य हूं, नक्षत्रों में मैं चंद्रमा हूं। तो इस कारण से भी ये दिन बहुत ही शुभ माना जाता है। और भगवान परशुराम की जयंती भी इसी दिन मनाई जाती है, और साथ ही साथ त्रेता युग का प्रारंभ भी इसी अक्षय तृतीया यानी वैशाख मास से ही हुआ था। यानी कि दोनों ही ग्रह सूर्य और चंद्रमा हमारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा, सफलता और समृद्धि प्रदान करते हैं। इस दिन जब तब पूजा पाठ का कई गुना फल मिलता है, और खास तौर से भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। जो विशेष कार्य इसमें कर सकते हैं, उस दिन आप गृह प्रवेश कर सकते हैं, सोने चांदी की खरीदारी कर सकते हैं, अपना नया व्यवसाय प्रारंभ कर सकते हैं, विवाह भी कर सकते हैं क्योंकि ये अनसूजा मुहूर्त है। साथ ही साथ कुछ आप स्वयं से भी यानी कुछ उस दिन आप अगर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ लगातार 90 दिन करते हैं तो जीवन में जो भी समस्या आपकी चल रही है तो उसमें आपको जरूर समाधान मिलेगा। श्री यंत्र की स्थापना आप कर सकते हैं। श्री यंत्र की स्थापना आप घर की उत्तर दिशा में भी कर सकते हैं और आग्नेय कोण में भी कर सकते हैं। पूजन करने के बाद कुबेर यंत्र की भी स्थापना कर सकते हैं। तुलसी पूजन खास आपको दिया जगा कर इस दिन करना चाहिए। गाय को हरा चारा जरूर देना चाहिए। और जिन भी पति पत्नी के जीवन में कुछ भी यानी कि मानसिक तनाव है या कोई और समस्या चल रही है तो भी दोनों मिलकर एक साथ पूजन कर सकते हैं। और साथ ही नॉर्थ ईस्ट में श्रीमद् भगवत गीता को जरूर रखें, और इसी संकल्प से रखें कि हमारे घर में सबकी सोच एक आध्यात्मिक तौर पर और एक घर में हमारा सकारात्मक वातावरण बना रहे। कंटेंट आपको अच्छा लगता है तो शेयर जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जाकर नमः शिवाय जरूर लिखें। धन्यवाद।